नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। गाइड मंच यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्योर हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। मैं आपको ऐसे 20 टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको हेल्थ बढ़िया इम्प्रूवमेंट करेगा और आपको बेहतर फील कराएगा। तो दोस्तों, प्रथम आइडिया है, प्रतिदिन कम से कम 10 से 30 मिनट के लिए टहलने की आदत बनाएं। चाहे समय ना हो पर घर में ही टहलें। टहलते समय चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। तो दोस्तों, प्रतिदिन हमें कम से कम 10 से 30 मिनट टहलना चाहिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक पर। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट के लिए चुप रह कर बैठें। शांत जगह पर बैठ जाइए और मन के अंदर अपने बारे में सोचिए। और ऐसे शांत माहौल में बैठे जहाँ तुम अकेले हो, कोई ना हो, और अपने आप के बारे में सोचिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचिए और मन को एकदम शांत रखिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं तीसरे कदम के अंदर। पिछले साल की तुलना में इस साल सबसे ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें। तो दोस्तों, अपने जीवन के अंदर समरी पढ़िए, किसी की जीवनी पढ़िए और अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करिए जिससे हमारा नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं चौथे टॉपिक पर। तो बुजुर्गों के साथ बैठिए और छोटे बच्चों के साथ भी अपना समय व्यस्त कीजिए। उनके पास बैठने से बुजुर्गों के पास ज्ञान की बातें होती है और वो अच्छी बात आपको बताते हैं, और बच्चों के साथ बैठने से आपको मासूम बातें याद आती है। तो उनके साथ बैठने से मन शांत होता है और अंदर ही अंदर अच्छा फील होता है। और दोस्तों, बच्चों के साथ बैठने से अपने मन को खुशी मिलती है और अपने पुरानी जो बचपन में बीती मासूमियत की बातें याद आती है। तो बच्चों के साथ बैठने से मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये भी आप कम से कम प्रतिदिन कीजिए। और तो दोस्तों, पांचवा टॉपिक है, प्रतिदिन खूब पानी पीजिए। खूब पानी पीने से हमारे शरीर में एक एनर्जी फुल रहता है और हमारा शरीर है जो हैप्पी फील कर पाता है। तो दोस्तों, हमारा छठा टॉपिक है, कम से कम प्रतिदिन 3 बार ये सोचें कि मैंने आज कुछ गलत तो नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हमने क्या काम किया, आज हमने कोई किसी को गलत तो नहीं बोल दिया। अगर बोल दिया तो उससे सॉरी बोलना, और किसी ने हमारे साथ कोई अच्छी बातचीत की है तो उसको थैंक यू बोलना, हमारा सहयोग किया है तो उसको थैंक यू बोलना, ये हमारे व्यवहार में लाइए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं 7वें कदम की ओर। तो दोस्तों, अपनी जो कीमती ऊर्जा है उसे गपशप करके बर्बाद ना करें और अपने समय का सदुपयोग करें और समय का सही उपयोग करके अपने गोल बनाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं 8वें टॉपिक पर। जो पुराने बातें हैं या पुराने कोई मुद्दे हैं उन्हें भूल जाइए। अतीत की गलतियों को बार बार जीवन में ना दोहराएं और उन्हें दोहराकर बार बार दुखी ना होए या बार बार परेशान ना होए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों, हम 9वें टॉपिक पर पहुंच गए हैं। एहसास कीजिए कि जीवन एक स्कूल है और आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। जो समस्या आप यहाँ देखते हो वह एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो दोस्तों, अपने जीवन में जैसे समस्या आती है तो उसका हल निकालिए। जो समस्या एक बार हो जाए उसके बाद फिर से ना दोहराइए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं 10वें टॉपिक के ऊपर। एक राजा की तरह नाश्ता कीजिए, एक राजकुमार की तरह दोपहर का भोजन कीजिए और एक भिखारी की तरह रात का खाना खाइए। तो दोस्तों, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन राजा की तरह नाश्ता यानी कि वो एकदम फल फ्रूट ही लेता है, और राजकुमार का दोपहर का खाना क्या होता है कि हल्का होता है, और भिखारी की तरह यानी कि उसको कम खाना मिलता है। तो रात को कम खाने से अपना स्वास्थ्य है वो सही रहता है। सुबह का खाना थोड़ा तेज़ रखो, शाम का खाना थोड़ा हल्का रखो, तो उससे हमारा शरीर के अंदर एनर्जी बना रहता है और फैट जमा नहीं होता है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं 11वें टॉपिक के ऊपर। दूसरों से नफरत करने में अपना समय व अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। नफरत के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। तो दोस्तों, नफरत ना कर प्रेम बनाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने किसी के साथ जब हम प्रेम से बात करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। हम अगर नफरत फैलाएंगे तो हमें नफरत मिलेगा। तो दोस्तों, नफरत को छोड़कर प्रेम की राह पकड़िए और आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हम 12वें टॉपिक पर बढ़ते हैं। आपको हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है, असहमति पर भी अपनी सहमति दे। तो दोस्तों, किसी के साथ बहस करने से अच्छा है कि उससे दूर हो जाए या उससे अलग हो जाए। उसके साथ बहस करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं 13वें टॉपिक पर। अपने जीवन की तुलना दूसरों से ना करें।
तो दोस्तों अपने जीवन के अंदर क्या चल रहा है, दूसरों के अंदर क्या चल रहा है, तो उसकी तुलना कभी ना करें। हम हमारा लेवल है जहीं से अपना लेवल बनाइए, अपना लेवल है जो उसको बनाए रखें। तो दोस्तों दूसरे की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 14वें टॉपिक पर, गलती के लिए गलती करने वालों को माफ़ करना सीखो। तो दोस्तों हम 15वें टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा सोचने का काम नहीं है कि दूसरे हमारे प्रति क्या सोचते हैं। दोस्तों आप अपने बारे में सोचिए और अपने काम के प्रति सोचिए और अपने दिनचर्या के बारे में सोचते रहिए। लोगों के बारे में आप अपना समय मस्त ख़राब कीजिए, क्योंकि लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचें, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 16वें टॉपिक पर, समय सब घाव भर देता है। तो दोस्तों अपना है मेहनत करके अपने कार्य पे लगन जारी रख के अपने जो भी घाव होते हैं ना, तो वो समय अपने आप भर देता है अगर आप मेहनत करते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 17वें टॉपिक पर, ईर्ष्या ना करके समय की बर्बादी है, ज़रूरत का सब कुछ आपके पास है। तो दोस्तों मेरा ये सोचना है कि किसी के बारे में ईर्ष्या करना तो ये हमारे लिए गलत है। हम अपने समय की और हमारे ज़रूरत की सब चीज़ें हमारे पास है, तो क्यों किसी की ईर्ष्या करें। दोस्तों हम बढ़ते हैं 18वें टॉपिक पर, प्रतिदिन दूसरों को भला करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में हमें भला करने के योग्य समझा है, तो हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी मदद की जा सकती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, तो एक छोटा बच्चा है तो उसके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं, तो हम उसको बुक खरीद के दे सकते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी हेल्प करनी हमें चाहिए अपने जीवन में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 19वें टॉपिक पे, जब आप सुबह जागो तो अपने माता पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि माता पिता की कुशलता परवरिश के कारण आप इस दुनिया में हो। तो दोस्तों अपने माँ बाप को अपने हमेशा इज्जत दीजिए और अपने माँ बाप को साथ चलिए और अपने माँ बाप के कहे हुए और उनके परवरिश पर आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक यानी कि 20वां टॉपिक, हर उस व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हो। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था, आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर एक जगह बैठकर और शांत और मन से इसको सुनोगे और इसके ऊपर ग्रहण करोगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसे शिक्षादायक वीडियो, प्रेरणादायक वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये मैंने 20 टॉपिक अलग अलग जगह से और अपने व्यवहार में आते हैं, ऐसे टॉपिक्स हमारे आसपास रहते हैं, इनको हमने ग्रहण किया और आपके लिए वीडियो बनाया। तो दोस्तों शायद आपको अच्छा लगेगा, तो हमारे वीडियो में यूं ही बने रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।